सबका जो ये कालनेमी वाला चरित्र है इसको देख लिया है और हरियाणा की जनता ने जवाब दिया, फिर महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दिया, दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। ये जो वोट यात्रा, वोट चोरी, ये सब ये नरेंद्र मोदी जी से नफरत की वजह से इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और इस देश में एक सशक्त लोकतंत्र है, इस देश में एक स्वस्थ और स्वतंत्र न्यायपालिका है, इस देश का चुनाव आयोग, इस देश का संविधान, इस देश का जो भी इस देश की व्यवस्थाएं हैं उनमें राहुल गांधी जी का विश्वास नहीं है। और राहुल गांधी जी का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। राहुल गांधी जी सिर्फ एक ही चीज में विश्वास करते हैं और उनका विश्वास है अराजकतावाद में। वो इस देश में अराजकता लाना चाहते हैं, अनारकी लाना चाहते हैं। देखिए, पप्पू यादव जी बहुत बेचारे संघर्ष वाले नेता हैं, लेकिन पप्पू यादव जी का जो राजनीतिक वध करने का पाप किया वो तो तेजस्वी यादव जी ने किया। तो मुझे लगता है पप्पू यादव जी और तेजस्वी यादव पहले अपने अपने विचारों को ठीक करें, फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से लड़ने की बात करें। आज देखिए, माननीय नेताजी के प्रति हम भी बड़ा आदर रखते हैं, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है, तो अभी 2027 में कोई वैकेंसी नहीं है। अखिलेश यादव जी को अभी 27 से लेके 32 तक और संघर्ष करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। सबका जो ये कालनेमी वाला चरित्र है इसको देख लिया है और हरियाणा की जनता ने जवाब दिया, फिर महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दिया, दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। ये जो वोट यात्रा, वोट चोरी, ये सब ये नरेंद्र मोदी जी से नफरत की वजह से इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और इस देश में एक सशक्त लोकतंत्र है, इस देश में एक स्वस्थ और स्वतंत्र न्यायपालिका है, इस देश का चुनाव आयोग, इस देश का संविधान, इस देश का जो भी इस देश की व्यवस्थाएं हैं उनमें राहुल गांधी जी का विश्वास नहीं है। और राहुल गांधी जी का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। राहुल गांधी जी सिर्फ एक ही चीज में विश्वास करते हैं और उनका विश्वास है अराजकतावाद में। वो इस देश में अराजकता लाना चाहते हैं, अनारकी लाना चाहते हैं। देखिए, पप्पू यादव जी बहुत बेचारे संघर्ष वाले नेता हैं, लेकिन पप्पू यादव जी का जो राजनीतिक वध करने का पाप किया वो तो तेजस्वी यादव जी ने किया। तो मुझे लगता है पप्पू यादव जी और तेजस्वी यादव पहले अपने अपने विचारों को ठीक करें, फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से लड़ने की बात करें। आज देखिए, माननीय नेताजी के प्रति हम भी बड़ा आदर रखते हैं, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है, तो अभी 2027 में कोई वैकेंसी नहीं है। अखिलेश यादव जी को अभी 27 से लेके 32 तक और संघर्ष करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। सबका जो ये कालनेमी वाला चरित्र है इसको देख लिया है और हरियाणा की जनता ने जवाब दिया, फिर महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दिया, दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। ये जो वोट यात्रा, वोट चोरी, ये सब ये नरेंद्र मोदी जी से नफरत की वजह से इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और इस देश में एक सशक्त लोकतंत्र है, इस देश में एक स्वस्थ और स्वतंत्र न्यायपालिका है, इस देश का चुनाव आयोग, इस देश का संविधान, इस देश का जो भी इस देश की व्यवस्थाएं हैं उनमें राहुल गांधी जी का विश्वास नहीं है। और राहुल गांधी जी का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। राहुल गांधी जी सिर्फ एक ही चीज में विश्वास करते हैं और उनका विश्वास है अराजकतावाद में। वो इस देश में अराजकता लाना चाहते हैं, अनारकी लाना चाहते हैं। देखिए, पप्पू यादव जी बहुत बेचारे संघर्ष वाले नेता हैं, लेकिन पप्पू यादव जी का जो राजनीतिक वध करने का पाप किया वो तो तेजस्वी यादव जी ने किया। तो मुझे लगता है पप्पू यादव जी और तेजस्वी यादव पहले अपने अपने विचारों को ठीक करें, फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से लड़ने की बात करें। आज देखिए, माननीय नेताजी के प्रति हम भी बड़ा आदर रखते हैं, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है, तो अभी 2027 में कोई वैकेंसी नहीं है। अखिलेश यादव जी को अभी 27 से लेके 32 तक और संघर्ष करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।